पीजे मीर साहब, ये सूरत-ए-हाल आपको फिर ईद के बाद क्या नज़र आ रही है? अपोजिशन जमातें अलहदा-अलहदा इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। उम्मीद उनकी है कि पीपल्स पार्टी भी 50% अपोजिशन है और कुछ मामलों पर वो बड़ी ज़बरदस्त अपोजिशन करेंगे। तो ये हुकूमत के लिए आपको इस वक्त हालात फिर मुश्किल दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये मैंने पहले ही कहा था, ये निहारी बड़ी देर से बन रही थी, इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हो रहे थे। अब इनके इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए, मुख्तलिफ पार्टीज अंदर आ गई हैं इस डेगची के अंदर, और ये जो आगे एहतजाज होगा बिल्कुल होगा। ये तो मैंने पहले इलेक्शन से पहले फोरकास्ट कर दिया था, ये होगा। द क्वेश्चन इज कि जब आपके इलेक्शंस डूबियस हो जाते हैं तो पहले तो आप एक शॉक में होते हैं, शॉक से बाहर निकलते हैं, फिर आपकी खिचड़ी या निहारी बनती है, वो अब तैयार है ना। इसके रमजान के बाद बिल्कुल होगा, लेकिन इसका रद्द अमल आगे क्या होगा ये आपको वक्त बताएगा। बिकॉज रद्द अमल जो आपको पहले भी मिला, ड्यूरिंग इलेक्शन में मिला, और उसके बाद जो मिलेगा, मैं समझता हूँ कि इट कुड बी सिवियर, इट कुड बी डेंजरस। अब इस डेंजर जोन को कौन क्रॉस करेगा, और उससे पहले अगर फोर्सेस टू बी, अगर आप उनसे नेगोशिएट कर लें या बैठ के बात कर लें, रेक्टिफिकेशन कर लें, इलेक्शन कमीशन के साथ कर लें, तो मैं समझता हूँ कि कुछ सेल्वेशन हो जाएगी। वरना इस वक्त ये जो कहते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी होगी, कहाँ अच्छी होगी? पेट्रोल अब फिर 290 पे चला गया, लोग चीखें बार मार रहे हैं। आपके जो सफेद पोश लोग दरवाजों को, गाड़ियों पे, ट्रैफिक पे खड़का रहे हैं कि हमें दें, हमारे पास कुछ नहीं खाने को। औरतें प्रैम्स के अंदर मांग रही हैं मार्केट्स के बाहर। तो ये क्या हालात अच्छे हो गए? बिल्कुल अच्छे नहीं हुए। ठीक है, उनका एक फर्ज है, उनका फर्ज क्या, उनका एक रूटीन है, कहेंगे जी बड़े अच्छे हालात है, फलाना ये है वो है। ठीक है, हर हुकूमत करती है, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आपका एक आदमी इस वक्त जो जिंदा रह रहा था चला गया, सही, अब वो सरवाइव कर रहा है। वो उसके बच्चे स्कूल कईयों के नहीं जा रहे। आपको ये भी बता दो, इसे इतनी है, दे कांट अफोर्ड इट। करप्शन बिल्कुल ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि लोगों ने एंड्स मीट करने। तो ये इस वक्त जो आपके जो ये जो पूरा जो इंजन रूम है, ये बिल्कुल आप कह लो फ्रैक्चर हो गया है, इसमें क्रैक्स आ गए हैं। इसको ठीक कौन करेगा? ये तस्वीर तो सबके सामने मौजूद है, लेकिन ये अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के बाद, नई हुकूमत आने के बाद, ये 2 माह गुजरने को आ रहे हैं और अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाद पिटीशन पेंडिंग में है। अगर उन पिटीशंस पर रिजल्ट सामने आ जाते, अभी तक उनका फैसला सामने आ जाता, तो भी ये सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो सकती थी। जरा अपोजिशन को थोड़ा सा जरा सब्र मिल सकता था। ये जो आप बात करें ना, ये तो आप एकेडमिक होगी बात कि हाँ जी ट्राइब्यूनल्स में चले जाओ, कोर्ट्स में चले जाओ, वो एकेडमिक है। आपने पॉलिटिकल सिचुएशन देखनी है ना। आपकी 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी एंड PMLN। PPP मैंने पहले कहा था कि इन्होंने फोरकास्ट कर दिया, ये पावर में नहीं आएंगे, क्योंकि जो 16 महीने उनको जो गालियां पड़ी हैं नून को, फ्रंट लाइन पे तो उन्होंने मार खाई है। पीपल्स पार्टी साइड पे इन्होंने वो पोजीशंस नहीं ली जो कि अगर तो ये साथ है तो ले लेते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।